नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कैंसर टी सेल जो थेरेपी है इसके बारे में कि कैसे कैंसर का इलाज अब संभव हो सकता है इस टी सेल थेरेपी से। क्या होती है थेरेपी, कैसे कार्य करती है, कैसे इससे इलाज संभव हो पाता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि खबर क्या है भाई। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT बॉम्बे, इसी के शोधकर्ताओं ने कैंसर के उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और उन्होंने प्रयोगशाला में तैयार की गई इम्यून सेल्स जो हैं इनको सुरक्षित रूप से रिकवर करने के लिए एक बेहद सरल और प्रभावी विधि विकसित करी है। ठीक है, ये नई तकनीक विशेष रूप से CAR टी सेल आधारित कैंसर उपचार के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। चलो, तो अब ये तो पता चल गया है कि कहाँ ये किन शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है। तो IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है। नाउ आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या होती है टी सेल थेरेपी, कैसे इससे इलाज किया जाता है, कैसे इलाज संभव है। तो देखो भाई, कैंसर से लड़ने के लिए जो हमारी इम्यून थेरेपी जैसी चीजें हैं जैसे कि CAR टी सेल्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मरीजों के रक्त से टी सेल्स जो एक खास तरह का इम्यून सेल्स होता है इसको निकाल लिया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे रक्त के टी सेल में पाया जाता है, ब्लड से निकाला जाता है। राइट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद प्रयोगशाला में इन सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, और उनकी जो आप देखोगे संख्या है इसको बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद अंत में इन शक्तिशाली सेल्स को वापस मरीज के ब्लड स्ट्रीम यानी कि रक्त प्रवाह में डाल दिया जाता है ताकि वे कैंसर की कोशिकाओं से लड़ सके और उन्हें समाप्त कर सके। इट्स जस्ट लाइक कि आपके जो टी सेल्स कमजोर हो गए इनको पावरफुल बना करके वापस ब्लड में डाल दे ताकि उनकी प्रतिरक्षा जो शक्ति है या क्षमता है वो बढ़ जाए और जो कैंसर सेल्स है उनको वो खत्म कर दे। राइट, तो इसी को बोलते हैं हम कैंसर टी सेल थेरेपी। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विशेषता क्या है। तो ये जो CAR टी सेल थेरेपी है ये सबसे बड़ी विशेषज्ञता ये है कि लक्षित और व्यक्तिगत स्वरूप में पारंपरिक कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जहां स्वास्थ्य कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं, ये CAR टी सेल्स ये केवल और केवल कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें भाई रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की तो हमारे अच्छे सेल्स भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसमें। राइट, तो अच्छे सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा क्षमता और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ये सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करता है और उनको खत्म करता है, यानी कि हमारी जो अच्छे सेल्स हैं वो बॉडी में बने रहते हैं। नाउ आगे बात करते हैं। अब तक ये थेरेपी विशेष रूप से रक्त कैंसर जैसे कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा और मल्टीपल मायोलोमा के उल्लेखनीय सफलता यहाँ पर दिखाई दी हुई है कि भैया यहाँ पर ये काम कर रहा है। कई मामलों में उन रोगियों के लिए आशा बना है जिन पर अन्य उपचार विफल हो जाते हैं तो वो लोग बाद में CAR टी सेल थेरेपी यूज करते हैं। चुनौतियां क्या है? तो उपचार की अत्यधिक लागत, साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम जैसे गंभीर दुष्प्रभाव और ठोस ट्यूमर यानी कि सॉलिड कैंसर में सीमित प्रभावशीलता इसकी प्रमुख बाधाएं हैं कि ये हर प्रकार के कैंसर में आपका बेहतरीन या अच्छा काम नहीं करता है। जो हार्ड कैंसर सेल्स हैं उनमें ये प्रभावी नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरा ये है कि भैया ये पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आपके ब्लड से CAR टी सेल्स निकाले जाएंगे, फिर उसको पावरफुल किया जाएगा, फिर डाला जाएगा, तो दैट इज़ अ लॉन्ग एंड लेंदी प्रोसेस जिसमें पैसा बहुत लगेगा। साथ ही इस थेरेपी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और संरचना और विशेषज्ञ जो मानव संसाधन है इसकी आवश्यकता भी होती है, तो वो भी चाहिए हमें। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी का विकास स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। इसमें ना केवल लागत कम होगी बल्कि आप देखोगे तो उन्नत कैंसर जो उपचार है वो आम नागरिकों तक पहुंच पाएगा। निष्कर्ष, तो CAR टी सेल थेरेपी कैंसर उपचार में प्रतिमान परिवर्तन का प्रतीक है। यद्यपि चुनौतियां बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि हाई कॉस्टिंग हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाता है, हार्ट जो हमारी सेल्स हैं उस पर ये वर्क नहीं करता है, फिर भी अगर हम इसमें कंटिन्यू आपका शोध करते रहें, लागत की कमी को कम कर पाए और नीति समर्थन के साथ हम थेरेपी भविष्य में ले करके आ पाए तो मे भी आम जनता के लिए बेहतर साबित होगी और उपचार की दशा में ये अच्छा काम कर सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है मुझे लगता है कि ऐसा एक
सिस्टम प्रोवाइड करवाना जिसमें आम जनता तक उसको हेल्प मिल पाए। जैसे कि इस बार के बजट में कैंसर की दवाओं से आपकी जो एक्सेसिव कस्टम ड्यूटी है उसको खत्म किया गया। रीजन इज दैट कि बहुत हाई कॉस्टिंग हो जाता था, और कैंसर मान लो किसी आम इंसान को है जो उतना एलिट नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार हो जाता है, तो उसके लिए वो एक आर्थिक बोझ का काम करता है। अब अगर उसको कम किया गया है, बजट के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, इसमें शोध किया जाएगा तो ये और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।